माली हो, मगध संघमित्रा हो, डीपीआर हो, या धनबाद में तमाम जो कंपनियां हैं, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एसीएल हो, ये तमाम उद्योग हो, टाटा हो, टिस्को हो, टेल्को हो, वेदांता हो, इलेक्ट्रो स्टील हो, बीएसएल हो, सेल हो, डीवीसी हो, बीटीपीएस हो, सीटीपीएस हो, केटीपीएस हो, टीटीपीएस हो, कोई हो, गेल हो, सेल हो, भेल हो, अगर एक दिन लड़ाई लड़ी जाती तो इस राज्य में इतनी बड़ी क्रांति आती, ये लोग ऐसे भाग के चले जाते। लेकिन समस्या यह है, लड़ाई टुकड़ों में लड़ी जाती है, विस्थापन टुकड़ों में होता है। आज अगर लातेहार का विस्थापन होगा तो 6 महीना बाद बड़कागांव का विस्थापन, उसके 6 महीना बाद मंडू का विस्थापन होगा, उसके 6 महीना बाद गोमिया बेरमो का विस्थापन होगा, उसके 6 महीना बाद बागमारा, झरिया और लीसा का विस्थापन होगा, उसके 6 महीना बाद दुमका और गोड्डा और पाकुड़ का विस्थापन होगा। यदि एक दिन इस राज्य में विस्थापन की लड़ाई लड़ी गई तो मैं गारंटी देता हूं, झारखंड सड़क से लेकर सदन तक, इस कागज कलम से लेकर कोर्ट कचहरी तक आंदोलन और अधिकार की आवाज को बुलंद करना। यदि आप सड़क पर खड़े हैं तो सड़क में साथ देने के लिए आज हम आपके बीच हैं, और जब सदन आएगी तो आपकी आवाज को सदन पर ले जाने का काम भी हमारा होगा। लड़ाई हर एक स्तर से लड़ा जाएगा, सड़क में भी लड़ा जाएगा, सदन में भी लड़ा जाएगा। एक 2 रुपए के कलम और 50 पैसे के पन्ने के आवेदन से लेकर कचहरी तक लड़ा जाएगा। क्योंकि लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बरसों पुरानी है और बरसों तक चलेगी। ये लड़ाई केवल आज की नहीं है, ये लड़ाई 10 दिनों की नहीं है, ये लड़ाई 100 दिनों की नहीं है, ये लड़ाई 1000 दिनों की नहीं है, ये लड़ाई एक पीढ़ी की है, ये लड़ाई कई पीढ़ी की है, ये लड़ाई कई दशकों की है, ये लड़ाई 100 सालों की है। इसलिए इस लड़ाई को चरणबद्ध होकर लड़ना होगा, इस लड़ाई को सिस्टम से होकर लड़ना होगा, इस लड़ाई को तरीके से लड़ना होगा, इस लड़ाई को इस 50 पैसे के साथ एक कागज में, एक 2 रुपए के कलम से लेकर एक आवेदन से कचहरी तक, कोर्ट तक लड़ना होगा। इस लड़ाई को आज इस सड़क में धरने से, आंदोलन से, हड़ताल से लेकर सदन में, विधानसभा के भीतर एक सशक्त आवाज के रूप में भी लड़ना होगा। और उस लड़ाई को लड़ना आपकी मजबूरी है, कोई खुशी से नहीं लड़ता है, खुशी से भी लड़ता है क्या? लड़ाई मजबूरी में लड़ी जाती है, लड़ाई अस्तित्व की बचाव के लिए लड़ी जाती है, लड़ाई आत्मसम्मान के लिए लड़ी जाती है। आज हम आत्मसम्मान के बीच आके खड़े हैं, आज हम अस्तित्व की रक्षा के बीच आके खड़े हैं, आज हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी, उनके भविष्य की चिंता के बीच आकर खड़े हैं कि अगर आज हम आवाज नहीं उठाए, आज अगर हम संघर्ष ना किए तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या? इसलिए चाहे मगध संघमित्रा हो, चाहे डीपीआर हो, चाहे सीसीएल हो, जमीन अगर हमारी गई है तो नौकरी का दावा हमारा है। जमीन अगर हमारी गई है तो इस क्षेत्र में जो प्रदूषण फैला है, ये जो काले काले पेड़ पौधे हो गए हैं, ये जो हमारे घरों की छतें काली हो गई हैं, ये हमारे घर के बरामदे काले हो गए हैं, और हमारा अरे दूसरे जगहों में रात काली होती है, हमारा तो दिन और रात दोनों काला है। गलत बोला ही, दूसरा जगह रात करिया रहा, यहाँ तो दिनों करिया हो कार्यकाल। तो जब हमारा जीवन अंधेरे में है, जब हमारा पूरा आने वाला विश्व अंधेरे में है, तो इसलिए आज आपको चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक लड़ना होगा, और जो सिस्टम है उसे इस बात के लिए झुकाना होगा कि हमारे मुद्दों के साथ कोई समझौता ना हो, उसका समाधान है। आज और एक चीज, और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि लड़ाई केवल होती, ये लड़ाई केवल बालूमाथ लातेहार की होती तो हम हंस के कहते कि अब थाली सजा के लाइए, हम अपना गर्दन परोस देंगे। लेकिन मेरे गर्दन के परोसने से क्या इस राज्य में जो भी विस्थापितों की समस्या है समाधान होगा? अगर हो जाता है तो हंस के कह रहे हैं आ जाइए थाली सजा के हम उसमें अपनी गर्दन को परोस के रख देंगे। लेकिन इस राज्य में इतनी समस्याएं हैं कि एक सरों से नहीं, कई सरों को तैयार करना होगा, कई सरों को इस आंदोलन की धरती में, इस आंदोलन की मिट्टी में तपना होगा, गलना होगा, तब जाके आपका अधिकार सुनिश्चित होगा। और हम बार बार कहते हैं
विस्थापन की लड़ाई लड़ी जाती। लातेहार से लेके लोहरदगा तक, लोहरदगा से लेके सिंहभूम तक, सिंहभूम से लेके कोयलांचल तक और कोयलांचल से लेके संथाल परगना तक।